Hi guys, hi guys. Welcome to IWM Bus, and today we are going live with Meera. So we are waiting for Meera to send a request. Till that time, you send your questions on the comment sections, and we will definitely ask your question. Hi everyone. So we are wait. Yeah, Meera is here. Hi Meera. Hi. Can you hear me? Can you hear me now? Can you hear me now, Meera? I can hear you. I'm good. What about you? Everything's good. So कैसा चल रहा है लॉकडाउन? बस चल रहा है। अब तो बोर ही हो गए। मतलब शुरू शुरू में फिर भी मजा आ रहा था क्योंकि हाँ. बहुत टाइम बाद ब्रेक मिला था, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांटेड टू डू। Yes. अब मैं बोर हो गई हूँ फॉर रियल, सो या। So firstly, tell me how you spend your lockdown. मतलब क्या क्या किया आपने इस लॉकडाउन पीरियड में, क्या नया सीखा आपने इस लॉकडाउन पीरियड में? मैंने एक्चुअली नया क्या सीखा वो ये होगा कि मैंने केक बेक करना सीखा, जो मैंने वाह. पहले कभी नहीं किया है। सो आई हैड टाइम, सो आई थॉट कि चलो कोशिश करके देखते हैं, जैसा बनता है वैसा। सो वो एक करके देखा। अदरवाइज आई आई लाइक रीडिंग। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे काफी टाइम मिल गया बुक्स पढ़ने के लिए लॉकडाउन में। और मैंने बहुत सारा नेटफ्लिक्स देखा, बहुत सारे अलग अलग वेब शोज देखे। और ऑनेस्टली मैं मतलब काउच पोटैटो जो होता है, मैं वही हूँ टोटली। मैं उठने के बाद सिर्फ काउच पे पाई जाती हूँ और मैं कहीं नहीं पाई जाती। बट ऑफ कोर्स मैंने मॉम की थोड़ी सी हेल्प की घर के काम में और ये सब में। सो यस, यही सब किया मैंने। सो मीरा, व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपको पता चला कि विद्या वाज गोइंग ऑफ है? मतलब पहले से ही, मतलब मीडिया पे ये बात आने से पहले ही आपको क्या पता चल गया था? हाँ, ऑफ कोर्स मीडिया में आने से पहले हमें पता चल गया था। Yeah. एंड हमने एक्चुअली स्टार प्लस और जी टीवी में कुछ दो तीन शोज बंद हुए ये सुना था। सो Yeah. सबका आपस में ये डिस्कशन हुआ था एक्टर्स का एक्चुअली कि Yeah. कुछ भी हो सकता है। सो वी Yeah. शुड ऑल बी प्रिपेयर बिकॉज फॉर श्योर इश्क में मरजावा 2 आने वाला था वैसे भी 7 बजे। Yes. और विद्या का स्लॉट चेंज होने वाला था, तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे थे। बट वी थॉट दैट हम लोग शूट की जब रिज्यूम होने की बात आने लग गई, तो हम सब प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से स्टार्ट हो गए थे। महेश सर वाज आल्सो फुल्ली प्रिपेयर्ड कि सेट पे हम ये सारी चीजें करेंगे। कॉन कॉल्स हुए थे, सब कुछ हुआ था। बट देन अल्टीमेटली दे डिसाइडेड कि इकोनॉमी क्रंच है और प्रॉब्ली नेटवर्क के लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं था। तो उन्होंने कहा कि वी हैव टू शट द शो। सो आई थिंक आई एम प्रीटी मच फाइन एक्चुअली, बिकॉज Yeah. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड बाहर सिनेरियो बिल्कुल ठीक नहीं है। एंड Yes. बहुत सारे शोज की शूट्स रिज्यूम हो गई है। और मैंने कितने सारे एक्टर्स को ये उनकी कुछ इंटरव्यूज देखे थे, मैंने बोलते हुए सुना कि हमें बहुत डर लग रहा है वापस जाने के लिए। तो आई गेस हाँ. एक तरह से भगवान ने मुझे बचा लिया कि मैं Yeah. उस फीलिंग में नहीं हूँ कि मुझे वापस जाना है और मैं डर रही हूँ कि कैसे होगा। जैसे कि आपने बोला कि बहुत रिस्की होता है शूटिंग करना, सो आपको क्या लगता है? नो, स्टाफ कम है, नर्स डॉक्टर रहेंगे सेट पे, तो भी कितना रिस्क हो जाता है आपको शूट करना, जब आप शूट करोगे, रोल करोगे, तो आपको मास्क पहनना नहीं है, आपके हाथ में ग्लव्स नहीं होंगे, तो भी बहुत एक रिस्क बढ़ने की बहुत हाई चांसेस होती है। सो आपका क्या फॉर रिएक्शन है श्योर, इस? या.
ये तो होगा ही, क्योंकि हम सब ट्रैवल करेंगे और हम सब अपने घर से निकल के किसी और से मिलेंगे, फिर वापस अपने घर जाएंगे। इन अ वे हम सब जिनके कांटेक्ट में आ रहे हैं वो सब लोग अलग हैं। फॉर श्योर लोग कम होंगे और डॉक्टर्स होंगे, सारा ध्यान रखा जाएगा, बट हम नहीं जानते कि और एक चीज है कि काफी सारे लोग एसिम्टमिक है, जिनमें सिम्टम्स दिखते नहीं है लेकिन वो फिर भी कैरियर्स होते हैं, तो ये बहुत रिस्की चीज है। यस। सो आई प्रे कि वो सारे लोग जो जा रहे हैं काम पर, वो सब सेफ हो और किसी को कुछ ना हो। बट इट इज रिस्की एंड आई फील एक्टर्स सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, फिर भी टेक्नीशियंस तो पूरा वो जो किट है पूरा वो पहनेंगे, पीपीई किट, बट एक्टर्स नहीं पहन सकते, उन्हें वही शूट के कॉस्ट्यूम्स पहनने होंगे। एग्जैक्टली। और आप सीन्स में जितने करीब होके खड़े रहते हो या जैसे खड़े हम रहते हैं सीन्स के वक्त, उसी तरह से खड़े होना होगा। आप उस वक्त मास्क नहीं पहन सकते हो, सो इट्स नॉट सेफ फॉर एक्टर्स ऑल द मोर। सो जैसे कि अभी कुछ पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं शूटिंग्स के जो स्टार्ट हो गए, उसमें हमने देखा है कि क्रू मेंबर तो मेंटेन कर रहे हैं डिस्टेंस, लेकिन जब एक्टर्स रोल करने जाते हैं उसमें डिस्टेंस थोड़े कम होते हैं, इतना सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखता है। एट दी एंड एक्टर्स पे ज्यादा प्रेशर रहेगा या टेंशन रहेगा अपनी लाइफ को बचाने के लिए। यस टोटली एग्जैक्टली, ये यही बात है। और कुछ काफी लोगों ने मना किया कि हम वापस नहीं आएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आई फील कि टेलीविजन एक्टर्स ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां वो बीमार होते हैं तो भी वो शूट पे जाते हैं, जहां वो किसी भी कंडीशन में फेस्टिवल होता होता है है। तो भी एक डेली सोप, जाते हैं। के वक्त आप कभी ये नहीं कह सकते कि हम नहीं आएंगे। तो या यस ये थोड़ा सा स्कैरी सिनेरियो है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। या सो विद्या के सभी फैंस काफी शौक में हैं, मतलब जब उन्होंने ये न्यूज सुना था। अभी भी बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि दे आर मिसिंग विद्या। सो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? आई कम्प्लीटली मैंने मैसेजेस पढ़े सबके, मैंने सबके कमेंट्स देखे, अभी भी वो लोग कहीं ना कहीं कमेंट करते रहते कलर्स टीवी के पोस्ट पे या या हमारे पोस्ट पे मैंने पढ़े। इट्स रियली स्वीट ऑफ देम कि वो लोग ये कर रहे हैं, बट जितना अंडरस्टैंडिंग हम बन रहे हैं, आई फील एंड आई होप कि वो लोग भी इस चीज को समझे। आई एम श्योर उनके लिए बहुत उनका एक एंटरटेनिंग शो था जो अब नहीं आएगा, बट कुछ और आएगा एंड आई होप कि ऐसे टाइम में वो लोग ये समझे बात और दे शुड नॉट फील दैट बैड। ये सारे एक्टर्स और सब लोग जो उन्हें पसंद है वो फिर ना कहीं वापस आएंगे। एंड yes, so let's be hopeful for the best. सो हैज मीरा, आपने एक विद्या कैरेक्टर से क्या एक नया चीज सीखा? व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम विद्या? From Vidya actually मैंने ये सीखा कि um, लगे रहो, बिकॉज विद्या वॉज एक अनपढ़ लड़की थी और फिर जब उसे समझ आया कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसने बहुत मेहनत की और उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जो वो कर सकती थी उसने वो सब किया। उसने तो ये एक चीज है जो मैंने डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस सीखा मैंने विद्या से। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपकी सिंप्लिसिटी होती है जो हमेशा आपको आगे लेकर जाती है। सो ये एक और चीज सीखी मैंने विद्या से। हमने एक रिसेंट मतलब लॉकडाउन के पहले ये भी सीन देखा था कि कैसे विद्या हेल्प करती है स्कूल्स को चीटिंग से, चीटर को पकड़ाने के लिए एग्जाम हॉल में। वो सीन भी लोगों को काफी पसंद आया था। ऐसे कौन से सीन से जो आपको विद्या से बहुत अटैचमेंट है वो चीज को लेकर? एक तो जो इनिशियली फर्स्ट एपिसोड में एक गाना चला था 5 मिनट का, जिसमें या विद्या की पूरी कहानी बताई थी फ्रॉम बचपन टू लेकर अभी तक की। वो एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था, द वे इट वाज शॉर्ट एंड जो सारे जिस तरह से उसकी कहानी बताई थी, वो एक मुझे बहुत अच्छा लगता है। विद्या और प्रेम प्रताप सिंह के जो सीन्स थे, जो मंदिर में सीन्स होते थे जहाँ पे वो भागती रहती थी उससे और वो उसके पीछे पीछे घूमता था, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे सीन्स।
विद्या के जब वो प्रिंसिपल बनी थी और वो नहीं बनना चाहती थी, और जब उसे धीरे धीरे चीजें समझ आने लग गई कि सिस्टम कैसे चलता है और किस तरह से, तो वो कुछ हमने एक सीन्स किए थे जहाँ पे विवेक विद्या पे बहुत गुस्सा होता है। वो सीन्स करने में मुझे बहुत मजा आया था। सो या तो और कभी एक शावर कभी वाला सीन था जो हमने अभी रिसेंटली किया था, जिसे मैं बोलती हूँ विद्या विवेक का पहला रोमांटिक सीन, और आई थिंक वो हाँ आखिरी रोमांटिक सीन या भी हो गया, बट हाँ, यू नो या वो एक अच्छा मैं सीन ये था। पूछना चाहती थी कि नो कभी कभी सीरियल्स में ऐसे सीन होते हैं जो एक्टर्स को करना नहीं होता है बट दे हैव टू डू बिकॉज ऑफ स्क्रिप्ट। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है और आपको लगा कि वो सीन करने के बाद आपको एप्रिसिएशन मिला है या जो उसका आउटपुट था बहुत ही अच्छा निकला है? सॉरी, आपकी आवाज क्रैक हो रही थी, आप रिपीट करेंगे प्लीज? या नो सीन ऐसे होते कभी कभी स्क्रिप्ट के अनुसार जो एक्टर्स को नहीं करना होता है बट यू हैव टू डू जस्ट बिकॉज स्क्रिप्ट है एंड यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइन। सो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ और उसका आउटपुट बहुत अच्छा निकला हो? ऐसे एक दो सीन्स हैं जो मुझे लगे थे कि नहीं होने चाहिए, बट विद्या में तो नहीं। एक था सीन जहाँ पे मुझे लगा था कि मतलब लगा ऐसे नहीं कि नहीं होना चाहिए, हाँ बट वो करते हुए मुझे थोड़ा सा ऑफ लग रहा था, क्योंकि उसमें इट वाज लाइक ननकू सिंह विद्या की साड़ी उतारने की कोशिश कर रहे हैं और उसे किडनैप करके लेकर गए। तो वो सीन था, बट वो सीन बहुत अच्छा आया, और फॉर श्योर वो दोनों के कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत जरूरी था। तो और वो दो बार उस तरह के सीन्स लिख कर आए थे। पहली बार में विद्या बहुत घबरा जाती है और विवेक आकर उसे बचा लेता है, या और दूसरी बार विद्या खुद ननकू सिंह को चमाट मारती है, ये बताने के लिए। सो ये ऑडियंस के लिए था कि यस विद्या की जर्नी की किस तरह से औरत जवाब दे सकती है एंड सेल्फ डिफेंस कर सकती है। एक और सीन था जो मुझे बिल्कुल नहीं करना था, और मुझे लग रहा था ये क्यों कर रहे हैं, जहाँ पे एक बेबी था ननकू सिंह का, जो विद्या अपनी कुछ बात मनवाने के लिए उस बच्चे को ऐसे बालकनी से कहती है मैं फेंक दूंगी और खुद भी गिर जाऊंगी बच्चे के साथ, ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। वो एक सीन था जो करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था, और हम सब ने बहुत ध्यान रखा था, क्योंकि वो लिटरली 8 महीने का बच्चा था मेरे हाथ में, और बच्चे बहुत हिलते हैं जब वो हाथ में होते हैं, तो यस वो बहुत ही स्कैरी चीज थी। फॉर श्योर प्रोडक्शन ने और सबने बहुत ध्यान रखा, बट स्टिल इट वाज, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे मत कराओ ये, ऐसा था। और वो बच्चे रोते भी हैं, सो या यस, वो एक था। ओके तो प्रदीप इज आस्किंग योर childhood pet name. Your माय childhood pet चाइल्डहुड पेट name. नेम, Yeah. माय चाइल्डहुड पेट नेम, या जो मेरे फ्रेंड्स मुझे बुलाते हैं, मेरा नाम बहुत छोटा है, इट्स मीरा। तो Yeah. लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा मीरू बुला देते हैं, उससे ज्यादा वो और मुझे कुछ नहीं बुलाते, सो दैट्स लाइक मीरू। Okay, so Jasmine is asking how many times you have argued with your mom in this lockdown period. बहुत बार, आई थिंक एवरी डे, बिकॉज कुछ ना कुछ होता है। जब मैं काउच पोटेटो बन जाती हूँ, मम्मी कहती है ये Yeah. कर ले वो कर ले, तो फिर मैं कहती हूँ अरे थोड़ी देर में करती हूँ, कौन सी जल्दी है, एंड देन शी लाइक अरे, सो वो थोड़ा बहुत चलता रहता है। Okay, I have fun segment rapid fire, so you have to be quick with your answer. So the first question is describe yourself in a 3 word. Describe myself in 3 words. Yeah. Bubbly, Yeah. moody, uh, positive. Okay. What is one thing that you that annoys you the most? What is that one thing that Fake annoys you most? people, fake people and fake show off annoys me the Yeah. most. Okay. What It's is your very biggest irritating. addiction? Okay, Sorry? what is your biggest addiction? Addiction. My phone, probably. Phone के बाद chocolates. Yeah, I know you love chocolates. Last person you went to dinner with whom you went for the last time with dinner, lockdown के पहले. बहुत पुरानी बात है, रुक जाओ याद करने दो, मैं किसके साथ गई। I think it was with Jasmine. Actually, me and Jasmine went out Yeah. for a dinner and to catch up on long time. तो हम दोनों गए थे. Yes. Okay, what are you learning currently in this lockdown period? I am actually currently learning
a dance. I'm practicing on a song and I am hoping कि मैं उस पे एक अच्छी सी वीडियो बना के I can put it on Insta for my all the people who follow me and who like watching me. So I love dancing, so I'm just currently trying to learn one particular dance और वो करके फिर मैं वीडियो बनाऊंगी. Wow. So we are eagerly waiting to see that dance form. So हाँ, मैंने next सोचा मैं question. टिकटॉक नहीं बनाती, ये तो बना ही सकती हूँ. Yeah. Okay. If you be invisible, आप किसको स्टॉप करोगे और क्यों? If you could be invisible. If I would be invisible, then I would stalk um, the Obama family. I love Michelle Obama and Yeah. Barack Obama. So Wow. मैं उनको stalk Okay. कर. Neelam is asking, what is your next plan after lockdown? Next what? Next plan after lockdown. Next film? What is your next plan after next Plan. plan after lockdown? Yeah. I think next plan after lockdown would be. मुझे लग रहा है मेरे बर्थडे तक ही लॉकडाउन खिंच जाएगा जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं. और फिर मैं अपने शायद आई वाज होपिंग एक्चुअली मैं कल ही सोच रही थी दैट विद्या के जो हम सब कास्ट एंड क्रू है हम सब ने गेट टुगेदर करना चाहिए एज अ फेयरवेल टू ईच अदर क्योंकि हम में से कोई किसी को मिला नहीं और Yes. चीजें खत्म हो गई तो आई थिंक आई विल प्लान गेट टुगेदर. Okay. So अभी आप कौन सा जॉनरा चूज करोगे फॉर मूवी और फॉर टीवी सीरियल और फॉर वेब सीरीज? I would love to do a web show. I would love doing TV. Movies is going to take some time, but Yeah. for sure I would love to do web shows or serials. And web shows का content totally अलग होता है और it's very amazing. So I think whatever comes my way, I would love to do. And TV में I think anything that's different from what I've done until now. I want to Yeah. do something. हाँ, so I don't want to do a simple girl वाला, village girl Yes. वाला character. I'll do something else. So अभी हमें आपको देसी अंदाज से दूसरा अंदाज देखने को शायद जल्दी ही मिल जाए. Yes, let's hope for that. Let's hope for that. ओके. ओके, मेरा जाते जाते ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? हम बहुत सारे सुसाइड केस भी देख रहे हैं. पीपल आर गेटिंग डिप्रेस्ड. ये सब न्यूज सुन के भी लोग डिप्रेस हो जा रहे हैं. सो एनी motivation message you want to give to your fans? See, I feel first of all आज भी एक न्यूज आई थी जहाँ पे एक 16 years old TikTok वीडियो recently now हाँ TikTok actor. हाँ जी, तो उन्होंने she committed suicide and it's not a right thing. I don't know what goes on in the mind of that person और क्या चल रहा होता है उनके दिमाग में जब वो ये करते हैं. बट आई फील कि उससे किसी को कुछ नहीं मिलता है. वो एक पल होता है जब आप गिव अप कर देते हो अपने आप के ऊपर. बट आई होप कि जो भी लोग सैड फील कर रहे हैं या डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, आई गेस सबके पास एक दोस्त तो होगा ही या कोई तो ऐसा होगा जिनसे आप बात कर सको. सो डोंट शट योर सेल्फ. ट्राई, मेक एन एफर्ट एंड स्पीक टू पीपल. अगर आप सैड फील कर भी रहे हो तो रिफ्लेक्ट कीजिए इस बात पे कि क्यों आप इस तरह से फील कर रहे हो, बल्कि ये मत फील कीजिए कि नहीं बस अब मुझे खत्म करनी है चीजें. आई होप कि लोग इस चीज को समझे एंड और जो समझदार लोग हैं वो अपने आसपास के लोगों को समझाए. ऑल्सो ये एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से और जो बड़े समझदार हैं उनसे कि आप अपने बच्चों को समझने की थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश कीजिए क्योंकि उनके दिल की बात समझने की कोशिश कीजिए. उनके मन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश कीजिए. मेक देम टॉक. बात करने से सब सॉल्व हो सकता है और बहुत प्रॉब्लम्स बुरी होने से बच सकती है. सो आई होप कि पीपल अब लोग इस तरह से चीजें ना करें और हम सब मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करें.
यस नो अभी करेंटली सबको मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की काफी जरूरत है. सो थैंक यू मीरा फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर लाइफ एंड Thank you थैंक यू so एंड ऑल द much. बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड होप वी विल सी यू फॉर एट योर बर्थडे एटलीस्ट. For sure, for sure. Thank you for having me. Bye. थैंक Take care. यू बाय.